नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, जब हम ज़रूरत कॉइन के द्वारा, ग्रो के द्वारा, अप स्टॉक के द्वारा या और जो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के प्लेटफॉर्म है जिनके द्वारा हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, उसकी किसी स्कीम में निवेश करते हैं, तो वहां पर हमें एक दिक्कत आती है। और वह दिक्कत यह है कि हम जो भी स्कीम को बाई करना चाहते हैं उसका हिस्टोरिकल रिटर्न नहीं देख पाते हैं। जो भी इसकी हिस्ट्री है उसको वहां पर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहां पर अधिकतम हम 5 सालों का रिटर्न देख पाते हैं या फिर ऑल करके जो ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करके उसका रिटर्न देख पाते हैं। तो वहां पर प्रॉब्लम ये आती है कि हमें मालूम नहीं चलता है कि ये नया फंड है या पुराना फंड है। साथ में क्योंकि ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम होती हैं तो इसलिए भी हम ज्यादा पुराना रिटर्न नहीं देख पाते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम आने से पहले जो म्यूचुअल फंड स्कीम का प्रकार होता था वो रेगुलर होता था। तो हमें ऐसी जगह से उस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में रिसर्च करना चाहिए जहां से हम उस म्यूचुअल फंड स्कीम का जो रेगुलर प्लान होता है उसके रिटर्न देख पाए, क्योंकि बहुत सारी म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी हैं जो कि रेगुलर में भी हैं और डायरेक्ट में भी हैं, सेम म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि किस तरीके से और कहां पर जा करके आप यह काम कर सकते हैं, जो इनका हिस्टोरिकल रिटर्न है उसको, और उसके साथ में कई अन्य जानकारियां कैसे आप इकट्ठा कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके बिहाफ पर आप निवेश करने का निर्णय लें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो दोस्तों, हम अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर पहुंच गए हैं और सबसे पहला काम हम करेंगे, अपना जो ये गूगल क्रोम देख रहे हैं इस पर करेंगे क्लिक, और क्लिक करके इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये हमारे सामने ओपन होकर के कुछ इस तरीके से आ गया है। तो सबसे पहली चीज मैं आपको जो यहाँ पर बताना चाहता हूं कि जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम का हम यहाँ पर नाम लेंगे या आपको उसके बारे में पूरा विस्तार से दिखाएंगे, तो ये किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है। आप निवेश करने से पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए या फिर जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर हो उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही आप निवेश करिएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी यहाँ पर सर्च करना है आपको वैल्यू रिसर्च। ठीक है, टाइप कर लीजिए वैल्यू, VALUE RESEARCH। ठीक है, इसको आप इस तरीके से सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद पहला ही ऑप्शन आपको ये वैल्यू रिसर्च का मिल रहा है। ये एक वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। तो अभी ये हमारे सामने ओपन हो गया है। तो इसका ऐप भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये दिखा रहा है गेट द ऐप। लेकिन ऐप के द्वारा आप विस्तार से ये सारी चीजें नहीं देख पाएंगे। आपको ज्यादा पुराना डेटा या सारा डेटा आपको वहां पर शो नहीं करता है, इसीलिए आप वेबसाइट के थ्रू ही जाइएगा। तो अभी यहाँ पर मिलता है आपको सर्च का ऑप्शन। तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं क्लिक। चलिए यहाँ पर क्लिक कर दिया। उसके बाद में ये आपको जो ये म्यूचुअल फंड वाला टैब दिख रहा है यहाँ पर करना है क्लिक। चलिए हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पर आपको टैप करना है। और टैप करने के बाद में जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उसका रिटर्न के बारे में जानना चाह रहे हो, तो उसको आपको सर्च करना है। मेरे केस में एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ कैनरा रेबोको ELSS को, CANARA। सीधे मैं इसको आगे ELSS ऐसे डाल देता हूं। ठीक है, तो अभी ये सर्च कर रहा है। सर्च करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए कैनरा रेबोको ELSS टैक्स सेवर फंड आ गया है। और इसको लेने के पीछे कारण ये है कि जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, यह मेरी पहली म्यूचुअल फंड स्कीम थी जिसमें मैंने निवेश किया था। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा हम नीचे आते हैं और इसको बंद कर देते हैं। तो यहां पर आप देखिए डायरेक्ट प्लान है। अगर यहां से आप चेंज नहीं करेंगे तो आपको ये 10 साल से पुराना डेटा नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पर टैप करना है। चलिए यहां पर टैप कर दीजिए और उसके बाद में आपको रेगुलर प्लान पर टैप कर देना है। चलिए हमने यहां पर टैप कर दिया। ठीक है, अगली चीज अब आपको क्या करनी है यहीं पर देख लीजिए। तो यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन मिल रहा है NAV IDCW। तो ये जो NAV आपको दिखा रहा है 45 रुपया 61 पैसे की, ये NAV जो डिविडेंड प्लान होता है इस स्कीम का, उसका दिखा रहा है। तो आपको यहां पर टैप करना है और इसको ग्रोथ ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए हम यहाँ पर टैप करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर टैप कर दिया। टैप करने के बाद में आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिला NAV ग्रोथ, यहाँ पर आपको टैप कर देना है। यहाँ पर चलिए हमने टैप कर दिया। ठीक है, तो टैप करने के बाद में अगर आपको ज्यादा विस्तार से नहीं जानना है, सिर्फ सिंपली आपको रिटर्न देखना है, तो आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे यहाँ पर 3 सालों का रिटर्न दिखा रहा है 17.32%। तो यहाँ पर अब आपको करना है टैप। चलिए यहाँ पर करिए टैप। टैप करने के बाद में आपको यहाँ 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर
2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर और 20 ईयर तक का आपको यहाँ पर दिख जाएगा। हालांकि ये जो स्कीम है, जिस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये काफी पुरानी है, 30 साल से ज्यादा की ये स्कीम है। तो यहाँ पर जैसे ही आप टैप करेंगे आपके सामने रिटर्न आ जाएगा। जैसे मैंने 20 ईयर में किया तो यहाँ पर आप देखेंगे 18.14% का आ रहा है। इसी तरीके से आप टैप कर करके देख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप इसका रिटर्न किस तरीके से देखेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा नीचे ले चल के दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट, यहां पर लिखा है मंथली एसआईपी अमाउंट और यहां पर लिखा है इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन। तो यहां पर जब मैं इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को बहुत ज्यादा डालूंगा तो ये बता देगा कि कितने सालों पुरानी ये स्कीम है। चलिए उसको मैं आपको करके दिखा देता हूं। तो यहां पर जैसे कि मान लीजिए मैंने इसको डाल दिया 33 ईयर, 33 सालों में इसने कितना रिटर्न बनाया, इसको भाई कैलकुलेट करके दो। तो जैसे ही हम यहाँ कैलकुलेट पे टैप करेंगे तो अभी आपको ये देखिए क्या दिखा रहा है, दिस फंड इज 31 ईयर ओल्ड। ठीक है, इंटर अ वैल्यू इक्वल टू और लेस देन दैट इन द इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन फील्ड। ठीक है, अभी यहां पर जैसे हम 31 ईयर अगर करते हैं तब देखिए ये हमें कैलकुलेट करके दिखा देगा। तो अभी ये 31 ईयर ऑटोमेटिक इसने ले लिया है। अभी हम कैलकुलेट पर जैसे ही टैप करेंगे तो ये रिटर्न यहां पर हमें दिखा दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कितना परसेंटेज में इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है ये भी आपको शो कर रहा है। साथ में और जो इसके बारे में आपको जाननी चाहिए या आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो देख रहे हैं जो हिल रहा है, इसको आपको सरकाते हुए बाईं ओर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अदर्स का जो ऑप्शन है यहाँ पर टैप कर दीजिए। चलिए हम यहाँ पर टैप करते हैं। जैसे आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट का मिल जाएगा, मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट जिसे कि हम लमसम कहते हैं। उसके बाद में मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर लॉक इन पीरियड का, क्योंकि ये ईएलएसएस फंड है तो यहाँ पर 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। उसके बाद में जब नीचे की ओर आएंगे तो ये लॉन्च कब हुआ था तो भी आपको डेट मिल जाएगी। इसके केस में 31 मार्च 1993 है। उसके बाद में यहाँ लिखा है रिटर्न सिंस लॉन्च 15.29% लिखा है। बेंचमार्क, किस बेंचमार्क को ये ट्रैक करते हैं तो ये है S&P 500 TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स। उसके बाद में आपको जो यहाँ पर मेन चीज और जो देखने वाला है वो है एक्सपेंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एक्सपेंस रेशियो है काफी हायर साइड में है, 1.73% का एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा है आपको, और कब तक 31 मार्च 2024 तक के लिए। ये चेंज होता रहता है समय समय पर। अभी मैं आपको इसका डायरेक्ट जो स्कीम है उसका दिखाऊंगा तो काफी कम है। तो अगर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में किसी ने इसको निवेश किया होता तो और इसका रिटर्न 1% से करीब ज्यादा का बना होता। यहाँ पर आप एसेट देख सकते हैं 7,510 करोड़ का है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में और ढेर सारी जानकारियां यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूं जो अगर इसका डायरेक्ट जो प्लान है उसका क्या एक्सपेंस रेशियो है। तो यहां से मैं डायरेक्ट इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, डायरेक्ट मैंने इसको चेंज कर दिया। इसको अभी फिर से हम नीचे की ओर आएंगे, फिर इसको ऐसे बाईं ओर सरकाएंगे, अदर्स पे हम ऐसे क्लिक करेंगे और जब यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो में 0.62% का मिल रहा है। तो 1% से ज्यादा का अंतर यहाँ पर है। तो अगर ये स्कीम आप चूज करिएगा तो डायरेक्ट प्लान ही लीजिए, तो आपका एक्सपेंस रेशियो काफी सेव होगा। तो इस बारे में वीडियो बनाने का जो ख्याल आया था, मुझे कमेंट आया था जहां पर कुछ बंगाली में उन्होंने पूछा था, मेरे ख्याल से उनके जो पूछने का मतलब था यही था, वो जानना चाहते थे कि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम का हम पुराना रिटर्न किस तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि जिस भी माध्यम से वो निवेश कर रहे होंगे तो वहां पर 5 साल से ज्यादा के टाइम फ्रेम का रिटर्न देखने का ऑप्शन उनको नहीं मिल रहा होगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ में साझा की है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।